राहुल गांधी जी का साफ मानना है, नियामगिरी पर्वत से लेकर छत्तीसगढ़ तक वो आदिवासियों के साथ है। हमारी सरकार हो या कोई की भी सरकार हो, राहुल जी किसी भी सूरत में अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अगर अन्याय हुआ है तो मुखरता से उसकी भी आवाज़ कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, नक्सली हमला होता है तो आप लोग आगे आ जाते हैं। ये बताइए, कभी नक्सली के बेटे पढ़े, इसके लिए कभी आप लोग अभियान चलाया? क्या चाहते हैं कि नक्सली का बेटा नक्सली ही बने? देखिए, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने का सर्वोच्च बलिदान हुआ है। 25-25 हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। हम लोगों ने अपने शीर्षस्थ नेता जो थे वो देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी, राजीव जी को खोया है। आतंकवाद से भला हम लोग कोई समझौता कर सकते नहीं, लेकिन हम हर संभव कोशिश करते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को हम मुख्य धारा में लेकर आए। राहुल गांधी जी दृढ़ प्रतिज्ञ, इसलिए तो उन्होंने मुखरता से ये बात कही कि न्याय मिलना चाहिए। 6,000 रुपये हम देंगे लोगों को। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मध्य प्रदेश की सरकार आने पर हमने घोषित किया। हमने 5 गारंटियां कर्नाटका में घोषित की जिसको हम लागू करने जा रहे हैं। हमने आंगनवाड़ी बहनों को 15,000 रुपये, हमने प्रत्येक बहन बेटियों को जो परिवार की प्रमुख है 2,000 रुपये माह देने का मानस बनाया। आंगनवाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपये, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। तो हमने बहुत सारे ऐसे काम प्रारंभ किए जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को लाभ पहुंचाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेठ सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुझे दुख हुआ ये सुनते हुए कि वो इसे रेवड़िया बता देते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके धन्ना सेठ दोस्त मेवा खा रहे हैं, उस पर देखिए 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या लेकर हिंदुस्तान से फरार हो गए। हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट किया है, देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने। एक खेल और चल रहा है, 99% का हेयर कट दिया जा रहा है। उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करती है और 99% तक उनका पैसा बैंक के माफ कर देती है और आपके बड़े धनपति उन कंपनियों को खरीद लेते हैं। 11 लाख करोड़ रुपए का एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उसको राइट ऑफ किया है आपकी सरकार ने। तो मेवा खिलाना बंद कीजिए। राहुल गांधी दृढ़ प्रतिज्ञ, अगर आप रेवड़ी कहते हैं तो ये रेवड़ी हम अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचाएंगे। हमने जो 9 सवाल जारी किए हैं उसमें जो मैंने आपको पढ़कर बताया, अर्थव्यवस्था है, किसान है, भ्रष्टाचार मित्रवाद है, चाइना है, जल कल्याण की योजना है, सामाजिक न्याय है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और कोविड का मिसमैनेजमेंट है। ये 9 विषयों को लेकर हमने विस्तार से बात की है। अगर आपके पास और समय है तो मैं 3 घंटे तक इन सब पर बगैर पुस्तक देखे प्रकाश डाल सकता हूँ। काम को देखो, चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। कौन होगा? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। इस देश के वो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी कांग्रेस पार्टी का चेहरा, वो किसान होंगे 15 करोड़ किसान परिवार। वो 140 करोड़ परिवार होंगे चेहरा अगला प्रधानमंत्री का, जिन बहनों को महंगाई की आग में प्रधानमंत्री जी ने झोंक दिया। वो युवा चेहरा होंगे जिनको बेरोजगारी की आग में प्रधानमंत्री जी ने झोंक दिया। वो छोटे छोटे मझोले उद्योग और व्यापार होंगे जिनको नोटबंदी की मार से प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया। अगला चुनाव प्रधानमंत्री बनाम देश होगा जैसे कर्नाटका में हुआ है। ये देश उस चुनाव को याद रखेगा और वो इतिहास बनेगा। देखिए, मुझे नहीं संज्ञान है किसने किया, वीडियो क्या किया। जो भी प्रचलित कानून है उसके देखिए, उसके बाद उस फोटो को आपके प्रदेश से सवाल सत्ता से पूछिए कि आखिर उस बिटिया के साथ बलात्कार क्यों हुआ, उन्नाव और हाथरस इस उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ। मुखरता से एक बार सवाल पूछिए मुख्यमंत्री जी से कि हत्या में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम क्यों आया, हत्या के प्रयासों में उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम क्यों आया। एक बार साहस हो तो पूछिए। प्रधानमंत्री का नीति आयोग रिपोर्ट जारी कर रहा है कि स्वास्थ्य की सेवाओं में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के 28 जिले ऐसे हैं जिसमें अधिसंख्य लोग गरीबी की रेखा के नीचे। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। एक बार सरकार से मुखरता से सवाल पूछना प्रारंभ करेंगे तो कम से कम ये बलात्कार की घटनाएं रुकेगी। और जो सत्ता की सरपरस्ती में प्रशय दिया जा रहा है, ये हमने दिया है इस किताब में कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का पूरा बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च हो रहा है। जो निर्भया का फंड था, उस निर्भया के फंड में भी 80% की कटौती कर दी। तो इनकी मानसिकता वो अपराध नहीं है, नियत का फिसल जाना अपराध है। हमने चुनौती दी है राहुल गांधी जी ने कि आप इनके इन्वेस्टमेंट में अपराध ढूंढिए, हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। राहुल गांधी जी ने सबके सामने कहा हम उद्योगों निवेश के खिलाफ नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों को बेजा लाभ दिलाना,
अब 38 शेल कंपनियां अगर है, क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री की सरकार सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा लेकर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जांच कराते, तो उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी जांच करेगी। तो इसका अर्थ है कि ये इंटेंशन मेलाफाइड था। जितने केस हो, वो पेगासिस का हो या राफेल का हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि सरकार ने यथोचित सहयोग नहीं किया, इसलिए वो निर्णय आए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।